हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने जा रहे हैं और जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स को पैसे नहीं देना चाहते, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक्सपेंसिव होता है। तो आप खुद से कैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, वो सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगी। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं जानने के लिए कि कौन कौन एलिजिबल हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए और कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो क्विकली लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कौन क्रिएट कर सकता है? अगर आप लोग कनाडा आना चाहते हैं एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट, तो उसके लिए आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो है आपको एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करनी है। और एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करने के कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। एलिजिबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए जो cic.gc.ca की वेबसाइट है उसमें आपको एक टूल दिया हुआ है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि आप एलिजिबल है या नहीं। आपको कुछ क्वेश्चंस का आंसर देना है, उनमें से आपकी नेशनैलिटी पूछेंगे, आपको किस प्रोविंस में आना है कनाडा वो पूछेंगे, आपने लैंग्वेज टेस्ट कब दिया था। लैंग्वेज टेस्ट भी अलग अलग तरीके के होते हैं, तो जनरली आइल्स होता है, लोग आइल्स देते हैं, तो आपको वो बताना है कि आपने आइल्स कब दिया था। आपका जो आइल्स का रिजल्ट है वो 2 साल पुराना नहीं होना चाहिए, वरना फिर आपको दोबारा से आइल्स देना पड़ेगा। अपना दोबारा से स्कूल जो भी फ्रेश रिजल्ट है वो दिखाना होगा। उसके बाद उन क्वेश्चंस को आंसर करने के बाद आपकी एलिजिबिलिटी डिटरमाइन होगी। वंस यूर एलिजिबल, आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल में डाल दी जाएगी। आपको एक स्कोर दिया जाएगा जो कि CRS है, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है। उसके लिए भी एक सेपरेट टूल है वेबसाइट पे ही, सेम वेबसाइट cic.gc.ca, उस पे आप जाके देख सकते हो कि आपका CRS कितना कैलकुलेट हो रहा है। फिर अगर आप कट ऑफ मीट करते हो, 1 मंथ में 2 ड्रॉज निकलते हैं, अगर वो कट ऑफ आप मीट करते हो तो आपका इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है। तो ये तो हुई एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स। अब देखते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको cic.gc.ca पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें कुछ नहीं, आपको सिर्फ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी है, अपना यूजर नेम, पासवर्ड जो भी है, अपनी ईमेल एड्रेस डाल के आप अकाउंट क्रिएट कर लोगे। और फिर उसके बाद आपको सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल कंप्लीट करेगी। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको 2 चीजों को बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सबसे पहले तो डॉक्यूमेंट जो जो रिक्वायर्ड हैं वो आपको अरेंज करने होंगे और वो आपके पास होने चाहिए जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हो। एंड सेकंड, आपको जो NOC कोड है, नॉक कोड, जिसमें पता चलता है कि आप किस फील्ड से बिलोंग करते हो, क्या आपकी एजुकेशन है। नॉक की फुल फॉर्म है नेशनल ऑक्यूपेशन क्वालिफिकेशन। तो आप किस नॉक कोड में फॉलो करते हैं? जैसे मैं फाइनेंशियल ऑडिटर हूँ, मैं फॉलो करती थी 1111 कोड में, तो उसी तरीके से हर प्रोफेशन का, हर फील्ड का अलग कोड है, तो आपको वो डिटरमाइन करना है कि आपका कौन सा कोड है। तो जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स हो जाएंगे और आपको NOC कोड पता होगा कि आप कौन से नॉक कोड में फॉलो करते हो, फिर आप अपनी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हो। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको बहुत ज्यादा बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसके लिए मैं सजेस्ट करूंगी, बाकी आप लोगों के ऊपर है, आप लोगों को इमिग्रेशन कंसल्टेंट हायर करना है तो दैट्स टोटली अप टू यू। बट मैं एडवाइस करूंगी कि सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास खुद होते हैं और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपसे ज्यादा कौन जान सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप अपनी प्रोफाइल खुद क्रिएट करें। जिनको नहीं आता वो ऑब्वियसली अपना कंसल्टेंट हायर कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करूंगी जिसमें आपको मैं दिखाऊंगी कि जैसे आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद आपको कौन कौन सी डिटेल्स फिल करनी होंगी अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। तो आपको जरूरी नहीं है कि आप एक ही बार में बैठ के आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दो। आप अगर 2 घंटे, 3 घंटे या फिर आप 2-3 दिन में भी करो तो भी चल जाएगा, क्योंकि आपको 60 डेज मिलता है। अगर आपने 60 डेज के विद इन अपनी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं करी तो फिर आपको सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा से फिल करनी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जब अकाउंट क्रिएट करोगे, आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डाल के अपनी जीमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड आप सिलेक्ट करोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो भी होती है एज पर पासपोर्ट, वो आपको डालनी है। फिर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे उसके बाद आपको फर्दर एक नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा जिसमें लिखा होगा अप्लाई टू कम टू कनाडा। उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट होगी वो आपको फिल करना है। उसमें चेक करते हैं कि इफ यू आर एलिजिबल टू कम टू कनाडा, और एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ क्वेश्चंस का आपको आंसर करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है जिसका मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको क्वेश्चन का आंसर करना है कि आप कौन से प्रोविंस में आना चाहते हो, फिर आपका कौन सा लैंग्वेज टेस्ट दिया है, आपने आइल्स दिया है। जनरली लोग आइल्स देते हैं तो आप आइल्स सेलेक्ट करना अगर आपने आइल्स दिया है तो। उसके बाद आपको बताना है कि आपका जो आइल्स का रिजल्ट है वो कितना पुराना है। उसमें आप अपने आइल्स के टेस्ट के रिजल्ट की डेट डालोगे और फिर उसके बाद अपना स्कोर भी डालोगे कि आपका स्कोर कितना आया है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना नॉक कोड पता होना चाहिए। नॉक कोड पता होने के बाद आपको अपना वर्क एक्सपीरियंस डालना है, बोथ इंडिया और बोथ जिस कंट्री से आप अप्लाई करो उसका, और कनाडा में अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है या फिर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपको डालना है।
आपको उसमें ये भी इंफॉर्मेशन डालनी है कि आपके पास कोई जॉब ऑफर है कनाडा से, या फिर आपको किसी प्रोविंस से नॉमिनेशन आपको पहले ही आ चुका है तो वो भी आपको डिटेल्स डालनी है। अगर ये चीज़ें आपकी होती हैं आपके पास तो आपका पॉइंट्स इंक्रीज हो जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करते वक्त। देन आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेंगे कि जब आप कनाडा आओगे तो आप कितने फंड्स अपने साथ लेके आओगे। तो एक क्राइटेरिया है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का कि अगर एक बंदा आ रहा है कनाडा से, आप अकेले आ रहे हो, तो आपको 13,000 से 16,000, ये चेंज होता रहता है, $13,000 से $16,000 के बीच में अमाउंट लाना होता है। अगर आप 2 लोग आ रहे हो तो फिर वो फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। मैं उसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख लेना कि अपडेटेड रिक्वायरमेंट क्या है फंड्स की। वो आपको फिल इन करना है, कितने मेंबर्स आ रहे हैं आपके साथ। आप अकेले आ रहे हो तो आप 1 सेलेक्ट करोगे, आपके साथ अगर एडिशनल मेंबर्स आ रहे हैं जो डिपेंडेंट्स होंगे तो वो आपको ऐड करने हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको फंड्स ब्रिंग करने हैं। तो फिर वो आपको अमाउंट फिल करना है कि आप कितने फंड्स ला रहे हो। जरूरी नहीं कि आप उतने ही फंड्स लाओ, आप उससे ज्यादा ला सकते हो, उससे कम नहीं ला सकते जितने मिनिमम रिक्वायर्ड है। आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, नाम वाम जो भी आपका पासपोर्ट पे है उसके अकॉर्डिंग आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी वो बतानी है एंड उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है वो ऑलमोस्ट 90% कंप्लीट हो जाती है। फिर जब आप अपनी ये बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल दोगे तो आपका एक सेक्शन जो है वो प्रोफाइल क्रिएशन का वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर उसके बाद वो ग्रीन होके कंप्लीट लिखा आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट डिटेल पे आओगे जो कि है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। बहुत ज़्यादा इजी है प्रोफाइल क्रिएट करना। इसमें आपको अपनी लैंग्वेज डालनी है कि लैंग्वेज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होगा और आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। नेक्स्ट आपको डिटेल्स डालनी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर आप आ जाओगे अपने थर्ड स्टेप पे कि स्टडी एंड लैंग्वेजेस की डिटेल। उसमें कुछ भी नहीं, आपको अपनी जो भी एजुकेशन आपको वो डालनी है और वो डाल के जो भी आपके पास बैचलर डिग्री है, आपके पास मास्टर डिग्री है, आपके पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है वो आपको डालनी है। वो डिटेल्स डाल के आप फिर कंप्लीट करके अपने फोर्थ स्टेप पे आ जाओगे। नेक्स्ट आएगी आपकी एप्लीकेशन डिटेल्स कि आपको कौन से प्रोविंस में आना है, कौन से प्रोविंस में आप इंटरेस्टेड हो आने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी आपकी ऑल प्रोविंस सेलेक्ट कर देना। आपको नहीं पता कौन से प्रोविंस से आपको नॉमिनेशन आ जाए और अगर आपको स्पेसिफिक किसी प्रोविंस में जाना है तो फिर आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी रिप्रेजेंटेटिव की इन्फॉर्मेशन डालनी है और उसके बाद अपनी वर्क हिस्ट्री, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है विद इन इंडिया, विद इन कनाडा या विद इन किसी भी कंट्री, वो आपको ऐड करना है और उसके बाद आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। जब आप कंप्लीट बटन पे क्लिक कर देंगे तो अब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको सर्टिफिकेशन के लिए रिक्वेस्ट आएगी। सर्टिफिकेशन रिक्वेस्ट मतलब जो भी हम कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसके बाद हमें एक टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री होना होता है और उसके बाद हम प्रोफाइल वो एक्चुअली सबमिट करते हैं। उसमें आपको अपना सिक्योरिटी आंसर डालना होगा और आपको एग्री करना होगा टर्म्स एंड कंडीशन से एंड अपनी प्रोफाइल आपको सबमिट करनी होगी। दिस इज इट। बहुत सिंपल प्रोसेस है प्रोफाइल क्रिएशन का। आपको जो इन्फॉर्मेशन आपकी खुद की है सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन आपको ऐड करनी है। आपको किसी एडिशनल हेल्प की जरूरत नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपका पासपोर्ट आपके पास है, एजुकेशन डिटेल्स है वो आपके पास है, आपका वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल्स आपके पास है, तो आपको किसी और की हेल्प की इसमें क्या नीड होगी। इस वीडियो की हेल्प से एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो और काफी सारे पैसे बचा सकते हो। तो जब आप अपनी प्रोफाइल सबमिट कर दोगे, कंप्लीट कर दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन से एग्री कर दोगे, उसके बाद आपके पास एक मेल आ जाएगी कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल सबमिट होगी है पूल में। अगर आपका CRS जो भी आपका स्कोर है वो कट ऑफ मीट करता है फिर उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा खुद रीच आउट करेगी। तो ये था वेरी फर्स्ट स्टेप कनाडा आने का एज अ स्किल्ड इमिग्रेंट, जो कि है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएशन। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो प्रोफाइल क्रिएशन से रिलेटेड या कहीं भी मैंने कुछ चीज मिस की हो और आपको वो समझ नहीं आ रही हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगी या फिर अगर कुछ ज्यादा डिटेल्स होंगी उसकी तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ आप लोगों की वीडियो कैसी लगी। और अगर किसी और टॉपिक पे आप मुझे चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं, डिटेल वीडियो बनाऊं, तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I'll see you super soon in the next one. Bye guys.